हरे कृष्णा। सब भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कथा में। आज हम श्रवण करेंगे गंगा जी इस संसार में किस तरह से अवतरित होती है। श्रीमद् भागवतम का 9वां स्कंद, अध्याय 9। जब सगर के पुत्रों का कपिल जी को देखने के पश्चात अग्निदेव ने जलाकर भस्म कर दिया और फिर उसके पश्चात सगर के पौत्र सब वहां जाकर असमंजस भी चले गए वन में। उसके पश्चात अंशुमान जो पौत्र थे सगर महाराज के, वे कपिल मुनि के आश्रम तक पहुंच जाते हैं और वहां पर कपिल जी का आशीर्वाद लेकर घोड़े को वापस ले आते हैं, जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो पाता है। इसके पश्चात भगवान कपिल देव ही अंशुमान को बताते हैं कि तुम्हारे पितरों का जो भस्म हो चुके हैं उद्धार करने के लिए तुम्हें गंगा जी को लाना पड़ेगा। उसके पश्चात 2 पीढ़ियों के बाद, यानी इस प्रकार अंशुमान भी गंगा जी को लाने की कामना से बहुत समय तक तपस्या करते हैं, किंतु वे भी नहीं ला पाते हैं। इसके पश्चात समय के अनुसार उनकी भी मृत्यु हो जाती है। इन अंशुमान के ही समान उनके महान पुत्र हुए दिलीप जी। वे गंगा जी को लाने में तपस्या करते हैं और वे भी असफल रहते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। उनके पुत्र भगीरथ आते हैं, जो फिर बहुत घनघोर तपस्या करते हैं और फिर इनकी तपस्या से प्रसन्न होकर गंगा देवी जी उनको दर्शन देते हैं और कहती हैं कि वत्स, हम तुम्हारे सेवा से प्रसन्न हैं, तुम्हें हम क्या वरदान दें। उसके पश्चात भगीरथ महाराज ने बड़ी ही नम्रता के साथ अपना अभिप्राय प्रकट किया कि आप कृपा करके पृथ्वी पर चलिए और हमारे पितरों का उद्धार कीजिए। गंगा जी ने कहा कि पृथ्वी पर गिरते समय मेरे प्रचंड वेग के कारण इस प्रकार ऐसा होगा कि हम पृथ्वी को फाड़कर ही रसातल को चले जाएंगे, तो हमें धारण करने वाला कोई होना चाहिए। दूसरी बात कि मैं पृथ्वी पर नहीं आऊंगी। क्यों? क्योंकि मनुष्य मुझमें अपने सारे पापों को धोएंगे और उस पाप को फिर कौन धोएगा? हम तो उनके पाप को नहीं धो पाएंगे। इस बात पर भी आपको विचार करना होगा। तो भगीरथ ने कहा कि जिन लोगों ने संपूर्ण आसक्तियों का परित्याग कर दिया है, सांसारिक भवबंधनों को काट दिया है, ऐसे शांत प्रशांत भगवान के भक्त जो ब्रह्मनिष्ठ हों और संसार को पवित्र बनाने वाले हों, ऐसे साधुजन अपने अंगों के स्पर्श मात्र से आपके सारे पापों को हर लेंगे, जो पापी लोगों ने आपके चरणों में दिए होंगे, क्योंकि उनके हृदय में पापों को विनष्ट करने वाले भगवान श्री हरि का निवास है। ऐसे भक्तों के आपके जल में स्नान करने से आपके अंदर संचित जितने भी पाप होंगे वे सारे के सारे क्षण भर में ही नष्ट हो जाएंगे। शरीरधारियों की आत्मा रुद्र तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। जिस तरह तंतुओं में साड़ी ओतप्रोत रहती है, उसी तरह रुद्र भगवान में ही यह संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है। तो वे अपनी मजबूत और भयंकर जटाओं में आपको धारण कर लेंगे, जिससे फिर पृथ्वी विदारद नहीं होगी। इस प्रकार से अंशुमान ने कहा। भगीरथ ने कहा और शिवजी महाराज को भी प्रसन्न किया, क्योंकि गंगा देवी तो आने के लिए तैयार हो गई, लेकिन शिवजी जब तक उनको धारण नहीं करेंगे तब तक वे आ नहीं पाएंगे। इस प्रकार शिवजी की भी
अत्यंत तपस्या के साथ उन्होंने आराधना की और शिवजी को भी प्रसन्न किया, और थोड़े ही समय में शिवजी उन पर प्रसन्न होने के कारण वे भी उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि राजा, तुम्हारे द्वारा कहा हुआ कथन हम स्वीकार करते हैं और लोकहितः सारे जगत का कल्याण करने के लिए ही शिवजी महाराज जो अखिल चराचर गुरु हैं, उन्होंने श्री भगवान के ही चरणों से संस्पर्श होने के कारण प्रकट होने वाली पवित्र गंगा देवी को उन्होंने बड़ी ही सावधानी पूर्वक धारण कर लिया। राजर्षि भगीरथ तीनों लोकों को पावन करने वाली श्री गंगा जी को वहां पर ले जाते हैं, जहां उनके पितरों के शरीर भस्म होकर पड़े थे, यानी गंगा सागर। वायु के समान वेग वाले रस से चलने वाले ऐसे राजा भगीरथ के पीछे दौड़ती हुई तथा बीच के देशों को भी पवित्र बनाती हुई गंगा जी, यानी आज के गंगोत्री से लेकर नीचे गंगा सागर तक, फिर वहां पर जाकर पहुंचकर सगर के पुत्रों को जो 60,000 थे और भस्म हो चुके थे, उन सब को सींच देती है। इसी के बीच में जानु मुनि का आश्रम आता है, जहां पर खल खल बहती हुई गंगा जी के आवाज के कारण मुनिवर अपनी समाधि में ध्यान नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने आंखें खोली और देखा कि यह कोई जल आ रहा है। तुरंत ही उन्हें सारी गंगा जी को मुंह के द्वारा पी लिया। तब फिर भगीरथ ने पीछे देखा कि गंगा जी कहाँ चली गई, तो फिर जाकर देखते हैं कि जानु मुनि ने उनको पी लिया है। फिर उन्हें प्रार्थना करके प्रसन्न करते हैं और जानु मुनि फिर अपनी जंघा से उनको पुनः प्रकट कर देते हैं। इसीलिए गंगा जी का नाम जानवी भी हुआ। फिर इनको लेकर गंगा सागर जाकर उन्होंने अपने पितरों का उद्धार किया। जिस गंगा जी के जल का स्पर्श हो जाने मात्र से ब्राह्मण का तिरस्कार करने के कारण ऐसे अग्निदेव के द्वारा भस्म किए गए सगर महाराज के 60,000 पुत्र केवल उनके देह के भस्म को स्पर्श हो जाने मात्र से स्वर्ग लोक चले गए। इस प्रकार से गंगा जी अत्यंत पावनी है। इसीलिए किसी की भी अस्थियों का संपर्क गंगा जी के साथ आने से उनको स्वर्ग लोक की भी प्राप्ति हो सकती है। ऐसी स्वरध्वनि गंगा जी अत्यंत महान है। भस्म किए हुए ऐसे राख से गंगा जी का संस्पर्श होकर पितरों का उद्धार हुआ, तो फिर जो अत्यंत श्रद्धा के साथ इन गंगा जी के दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, गंगा जी को स्तोत्र मंत्रों के द्वारा और षोडशोपचार के द्वारा पूजा करते हैं और इस दिव्य गंगा जी के अवतरण की कथा को श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं और दूसरों को समझाते हैं, उनके बारे में तो क्या कहा जाए, उनका तो अवश्य ही कल्याण होगा। संसार के बंधन को काट डालने वाले भगवान श्री हरि वासुदेव के चरण कमल से निकलने वाली ऐसी दिव्य गंगा जी के विषय में यह जो कुछ भी कहा गया है वह कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं है, क्योंकि भगवान के चरणों से निकलने के कारण वे तो संसार में महापतित जीव का भी उद्धार कर सकते हैं। इस प्रकार निर्मल मन वाले मुनिजन जिन श्री भगवान के चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक अपना मन लगाते हैं, उनके नामों का कीर्तन करते हैं, भागवत को श्रवण करते हैं, वे अनायास ही तीनों गुणों से कठिन बने हुए इस सांसारिक बंधन को, कर्म ग्रंथि को काट डालते हैं और शीघ्र ही तदात्मताम यातः भगवान के ही समान दिव्य आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार अत्यंत मनोरथ के साथ भगीरथ ने गंगा देवी की उपासना की और फिर सारे पितरों का उद्धार किया। इसके पश्चात की कथा को हम श्रवण करेंगे आने वाले सत्र में। धन्यवाद। हरे कृष्णा। गंगा देवी की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे।
हरि हरि बोल। भगीरथ महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।